हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसके अंदर कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश का ही कभी पार्ट हुआ करता था उत्तराखंड, जिसे 2000 के समय अलग कर दिया गया था, कि उस उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट हैं। तो वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर ओनली एकमात्र रामसर साइट है, वो आपको असम जो वेटलैंड है, असम जो कंजर्वेशन रिजर्व है, वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं वो 10 हैं। स्टूडेंट्स, हम कोई भी साइट को रामसर साइट क्यों रिकॉग्नाइज किया जाता है? जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं उनको यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के अंदर जब डेजिग्नेट किया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उन वेटलैंड्स को यहाँ पे रामसर साइट के रूप से जाना जाता है। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में तो 2 फरवरी का दिन है। 2 फरवरी, जिसे वेटलैंड डे के रूप में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। 2 फरवरी 1971 के समय इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। रामसर एक जगह है ईरान के अंदर में, वहाँ पे इस कन्वेंशन को साइन किया गया। इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना है, उनको कंजर्व करके रखना है और प्रोटेक्ट करके रखना है। इस वजह से अगर हम उत्तर प्रदेश की साइट्स की बात करें, टोटल 10 नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। आपको इनका नाम याद होना चाहिए। एक याद करने का एक तरीका ये भी है कि आपको जो ये साइट्स हैं, इन साइट्स के अंदर जो 5 नाम हैं वो एस के साथ शुरू होते हैं, जो 5 नेम्स हैं वो एस के साथ स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हो। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर नाम अगर याद होगा तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे राइट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर रामसर साइट से जो क्वेश्चन है वो अगर पूछा जाता है 2023 या 24 के एग्ज़ाम के अंदर में, आप देखिए कि 2022 का जो पेपर था उसके अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हरीके वेटलैंड है वो पंजाब के अंदर है, और ऐसा ही एक जो सिमिलर नेम जो साउंड करता है होकीरा, वो आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो वहाँ पे जो इंटरलिंक करते हुए उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा आपसे जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना रामसर साइट्स को, कि कौन सी रामसर साइट कौन से स्टेट के अंदर में है और कहाँ पे है। कोई उस रामसर साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर है तो वो भी आपको याद होना चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की इन साइट्स की बात करें तो आप देखिए कि जो बखीरा नाम की जो साइट है ये आपको संत कबीर नगर, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर में जो गोरखपुर के पास गिरता है, तो वहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भकीरा वेटलैंड है, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हैदरपुर की अगर हम बात करें तो बिजनौर और जो मुजफ्फरपुर का जो एरिया है उसके अंदर में आपको ये जो हैदरपुर वेटलैंड है इनसाइड द हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही ये सिचुएटेड है। नवाबगंज की अगर हम बात करें, काफ़ी फेमस है नवाबगंज, जो कि उन्नाव के अंदर सिचुएटेड है। पर्वती वैली की अगर हम बात करें, जो पर्वती अगार है, पर्वती अगार जो बर्ड सेंचुरी है ये आपको जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। समन जो है जो करहल के अंदर सिचुएटेड है, मैनपुरी के अंदर जो समन है ये जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश है उसका जो पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो समसपुर है रायबरेली के अंदर है, सैंडी है जो बेसिकली हरदोई के अंदर है, और सरसई है जो इटावा के अंदर है। आपको अगर आप अपने तरीके से इनका जो निमोनिक्स है वो आप तैयार कर सकते हो कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है और किस तरीके से। इसके अलावा जो अपरी गंगा है वो आपको जो ब्रिज घाट का जो रीजन है बुलंदशहर के अंदर वहाँ पे वो सिचुएटेड है। तो इस तरीके से ये जो रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के पास एक जगह है, जगह का नाम है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। उसके अंदर ये भकीरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सिचुएटेड है। एक लार्जेस्ट नेचुरल बनी हुई है, नेचुरल है ये, फ्लड प्लेन्स के अंदर में ये बना गया वेटलैंड है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर में। 1980 के समय में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसको सेंचुरी के रूप में इस्टेब्लिश किया था, और एक इको सेंसिटिव जोन भी है जो कि बेसिकली एक बफर जोन होते हैं। काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे विजिट करती हैं, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है ये। तो स्टूडेंट्स, ये भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि संत कबीर नगर के अंदर है। सेकंड, अगर हम बात करें हैदरपुर वेटलैंड है। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? ये जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, जो बिजनौर और मुजफ्फरपुर का जो एरिया है, मुजफ्फरपुर और बिजनौर का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है।
यहाँ पे आपको जो रिवर गंगा है उसके फ्लड प्लेन्स के अंदर ये सिचुएटेड है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इनसाइड पार्ट के अंदर ही। जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी के इनसाइड पार्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे विजिट करती हैं, काफ़ी सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। और एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है होग डियर, वो भी यहाँ पे मिलता है। होग डियर का जो प्रेजेंस है वो आपको हैदरपुर वेटलैंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नवाबगंज है, नवाबगंज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो उन्नाव की जो जगह है जो कि आपको कानपुर लखनऊ का जो एरिया है उस एरिया के अंदर उन्नाव देखने के लिए मिलेगा। तो उस उन्नाव के अंदर ये सिचुएटेड है नवाबगंज जो बर्ड सेंचुरी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये स्पेशल बर्ड्स को वॉच करने के पर्सपेक्टिव से जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे विजिट करती हैं। इस नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को यहाँ पे एक अलग नाम से भी पुकारा जाता है, अलग नाम से भी बोला जाता है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आज़ाद हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्हीं के नाम पे इसको जो नाम है उसका रखा गया है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी का। पर्वतीय अगार की अगर हम बात करें, पर्वतीय अर्गा के नाम से भी जाना जाता है इसको हिंदी के अंदर में, पर्वतीय अर्गा। तो पार्वती अर्गा जो बर्ड सेंचुरी है ये आपको गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। दो वहाँ पे फ्रेश वाटर लेक हुआ करती थी, उन लेक का कन्फ्लुएंस के अंदर ही ये बर्ड सेंचुरी बनी है। काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं पर्वती इस अर्गा जो बर्ड सेंचुरी है इसके अंदर में। तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये याद रखना, गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। अगर हम बात करें समन बर्ड सेंचुरी की, तो मैनपुरी के अंदर एक जगह है करहल के अंदर ये सिचुएटेड है समन बर्ड सेंचुरी। सीजनल ऑक्सबो लेक्स हैं वो वहाँ पे सिचुएटेड हैं, गंगा का फ्लड प्लेन से अपना जो पानी है वो रिसीव करती हैं। समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है? मैनपुरी का जो करहल है वहीं पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे करहल के पास ही, जैसे ये यहाँ पे मैनपुरी है तो नीचे का जो एरिया है इसके जो सदर्न पार्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको इटावा देखने के लिए मिलेगा, ये मैनपुरी है। तो ये जो इटावा डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर भी एक सरसराई है, सरसराई जो लेक है वो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। समसपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करें, समसपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में, तो समसपुर जो बर्ड सेंचुरी है ये रायबरेली के अंदर डिस्ट्रिक्ट, रायबरेली जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ पे सिचुएटेड है। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट आपको जो लखनऊ है, लखनऊ का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी एक पॉलिटिकल सीट के रूप से भी इसको जाना जाता है। हमारी एक जो काफ़ी फेमस पार्टी है हमारे कंट्री की, उस रूलिंग पार्टी के जो यहाँ पे जो हाईएस्ट जो ऑफिसर जो हुआ करते हैं, जो ऑफिस होल्ड करते हैं चाहे प्रेसिडेंट की, वो यहाँ से लड़ा करते थे। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ से कंटेस्ट किया करते थे रायबरेली सीट से। तो रायबरेली के अंदर जो समसपुर बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इसके अलावा जो गंगेटिक प्लेन से जो अपना पानी है वो रिसीव करती है। वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर आपको यहाँ पे जो फिश है, इजिप्टियन वल्चर है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। समसपुर बर्ड सेंचुरी जो कहाँ पे है? रायबरेली के अंदर समसपुर। जो पिछला वाला जो रीड किया है समन कहाँ पे था? मैनपुरी के अंदर में था समन। समसपुर कहाँ है? रायबरेली के अंदर में। सैंडी की अगर हम बात करें, सैंडी बेसिकली हरदोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरदोई डिस्ट्रिक्ट जो शुगर की जो मिल्स हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है वहाँ पे। यहाँ पे आपको मैंगो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं हरदोई के एरिया के अंदर में। एका मूवमेंट के समय भी आपने रीड किया होगा, जो 1921 का जो एका मूवमेंट है जिसको मदारी पासो लीड करते हैं। 1921 का जो किसान मूवमेंट है वो हरदोई, सीतापुर, बहराइच इसी एरिया के अंदर चला था वो। तो सैंडी जो बर्ड सेंचुरी की बात करें हरदोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। मानसून से जो पानी है, गंगा के प्लेन से जो पानी है वो रिसीव करते हैं। वाटरफॉल्स आपको यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। एक्वेटिक प्लांट हैं, एनिमल हैं, सब आपको प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगी। सरसरी नवहार की बात करें, जिसको सरसरी नवर के नाम से भी जानते हैं। सरसरी नवर जो झील है आगरा के अंदर है, ये बनाई गई थी। आगरा की जो समर के अंदर पानी की जो नीड हुआ करती थी उस नीड, सॉरी स्टूडेंट, सरसरी नवर झील की बात करें इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जो यहाँ पे सुर सरोवर जो है, सुर सरोवर जो लेक है वो है आगरा के अंदर। जो सुर सरोवर लेक है ये यहाँ पे आगरा के अंदर सिचुएटेड है। आगरा की जो समर के पानी की नीड थी उसको यहाँ पे फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे सरसराई नवर झील की अगर हम बात करें तो सरसराई नवर जो झील है वो इटावा के अंदर है। जैसे मैनपुरी के अंदर कौन सी है? समन है। समन के ही पास में सरसराई नवर झील है, ये यहाँ पे इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इंडो गैंगेटिक फ्लड प्लेन्स का एरिया के अंदर में। यहाँ पे आपको सरफेस रन ऑफ से जो पानी है वो भी रिसीव करती हैं ये जो
सरसराई जो नवर जो झील है, यहाँ पे आपको ह्यूमन लाइफ और जो वाइल्ड लाइफ का जो कोहैबिटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे सरसरी नवर झील के अंदर ही यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की वजह से भी जानी जाती है। टेम्पल्स का जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे है, तो रिलीजियस टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी जानी जाती है सरसरी नवर झील, जो कि कहाँ पे है, इटावा के अंदर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सरोवर झील की, तो आगरा की जो पानी की जो नीड हुआ करती थी समर के समय में, उसको फुलफ़िल करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ह्यूमन मेड है, सरोवर जो झील है वो ह्यूमन मेड है और आगरा के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे जो फिश हैं, जो ग्रेटर स्पॉटेड ईगल्स हैं, ये आपको काफ़ी सारे ऐसे जो बर्ड्स और जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे लास्ट ये झील है, सबसे लास्ट ये वेटलैंड है, अपर गंगा रिवर है। अपर गंगा रिवर कहाँ है, बुलंदशहर के अंदर में, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। जो बुलंदशहर का रीजन है, ब्रिज घाट से नरोड़ा जो स्ट्रेच है उसके अंदर ये सिचुएटेड है अपर गंगा रिवर, जो कि एक इम्पोर्टेंट रामसर साइट है। यहाँ पे आपको गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, जो घड़ियाल है, जो क्रोकोडाइल है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे अपर गंगा जो ये लेक है इसके अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, जो कि इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है और इसका IUCN स्टेटस क्या है स्टूडेंट्स, एंडेंजर्ड। 3-4 डॉल्फिन है जो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं, उनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया का एक्वेटिक एनिमल भी है और इसके रिगार्डिंग में पटना के अंदर एक जो रिसर्च सेंटर है वो अभी रिसेंटली पहला रिसर्च सेंटर है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के लिए खोला गया है। सूसू के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये पानी के अंदर जब ब्रीदिंग करने के लिए बाहर आती हैं तो उस तरीके की आवाज़ निकालती हैं। इकोलोकेशन के बेसिस पे, आवाज़ के बेसिस पे ये जो जगह है उसका पता लगाती हैं और फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। मींस वहाँ का जो रिवर सिस्टम है उसका जो कंडीशन है वो अच्छा है, इस वजह से इनकी जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलती है। तो अपर गंगा जो रिवर जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रामसर साइट है, ये कि कहाँ है, बुलंदशहर के अंदर में है। जो बुलंदशहर का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अगर हम उत्तराखंड की एकमात्र जो यहाँ पे रामसर साइट है उसके बारे में बात करें, तो उत्तराखंड के अंदर एकमात्र रामसर साइट है और वो है असम कंजर्वेशन रिजर्व। इसको जो कंजर्वेशन रिजर्व का जो स्टेटस है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही इसको 2005 के समय दिया गया था। असम कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर आपको यमुना नदी है, उसका जो कन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। देहरादून के पास सिचुएटेड है, एकमात्र रामसर साइट, उत्तराखंड की एकमात्र रामसर साइट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे विजिट करती हैं इस असम कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर में। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की रामसर साइट्स है जिनको हमने डिस्कस किया। उत्तराखंड के अंदर एकमात्र रामसर साइट है, असम कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व को किसके थ्रू डिक्लेयर किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन रिजर्व भी डिक्लेयर किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही, 1972 के इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा अपर गंगा है, 5 जो साइट्स जो एस के नेम से हैं, सुर सरोवर जो आगरा के अंदर है, सरसराई जो नवार झील है जो आपको इटावा के अंदर देखने के लिए मिलेगी, सैंडी हरदोई के अंदर है, हरदोई का जो रीजन जो एका मूवमेंट की वजह से भी जाना जाता है, किसानों के एका मूवमेंट की वजह से। समसपुर बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें, रायबरेली के अंदर है, रायबरेली के अंदर सिचुएटेड है। समन जो कि कहाँ है, मैनपुरी के अंदर, और मैनपुरी के अंदर भी जो करहल का जो रीजन है वहाँ पे है समन बर्ड सेंचुरी। पर्वतीय अर्गा की बात करें, पर्वतीय अर्गा अगर हम बर्ड सेंचुरी की बात करें, गोंडा के अंदर है। नवाबगंज जो उन्नाव में है, काफ़ी फेमस है, ये क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछा गया है इसको, नवाबगंज को। बेसिकली जो मॉक टेस्ट होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, उनके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हैदरपुर वेटलैंड है, जो कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन बिजनौर एंड मुजफ्फरपुर का जो एरिया है वहाँ पे। और भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश नियर द गोरखपुर जो संत कबीर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये सिचुएटेड है, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो 10 साइट्स हैं उत्तर प्रदेश की, उनको हमने डिस्कस किया। आप इनको 4-5 बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। 4-5 बार इनको अच्छे से रिवाइज करना। और उत्तराखंड की जो एकमात्र है असम कंजर्वेशन रिजर्व, उसको हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।